हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 2 रूल बुक का, वो आपकी आ चुकी है। आप ईएसबी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आप ये रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं, अपना सिलेबस देख सकते हैं, सारी चीज़ें। तो आइए हम देखते हैं रूल बुक को। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि दी गई है। ये रही आपकी चयन परीक्षा 2024। 28 जनवरी से आपके फॉर्म डलेंगे और इसकी अंतिम तिथि आपकी 11 फरवरी 2025 रहेगी। आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 20 मार्च 2025 से ही प्रारंभ होने वाले हैं। इसके बाद आपकी जो शुल्क दी गई है आवेदन की, वो कितनी लगेगी? तो अनारक्षित अर्थात जनरल और यूआर के लिए 500 रुपये लगेगा, और आपके जो SC ST अनुसूचित जाति जनजाति या जो आपके OBC कैटेगरी हैं, इनके लिए 250 रुपये लगेगी शुल्क। इसके बाद देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं कि कब से आपकी जो परीक्षा है 20 मार्च से स्टार्ट होगी, 2 शिफ्टों में होगी। ठीक है, पहली शिफ्ट 7 से 8 बजे तक इसका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और 8:30 से 9 बजे तक की होगी। ठीक है, तो ये आप दोनों शिफ्टें देख सकते हैं। इसके बाद ये आपकी चीज़ें दी गई हैं कि क्या क्या आपका यहाँ पर लगेगा। तो जो अभ्यर्थी का जीवित रोजगार पंजीयन है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पर। और इसके बाद और आगे देखते हैं अपन क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। तो ये विषय सूची दी गई है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे। तो ये दिया गया है, मतलब आप सारे निर्देश यहाँ पढ़ सकेंगे। माध्यमिक शिक्षक विषय दिए गए हैं, देखिए पद का विवरण। फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप खुद से पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे हम यहाँ पर जो योग्यता है वो क्या रहेगी। तो देखिए, यहाँ दिया है शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हता भर्ती नियम 2018 और समय समय पर यथा संशोधित नियमों की नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नलिखित मतलब जो अर्हताएँ हैं वो धारित करना अनिवार्य होगा। तो देखिए, पात्रता परीक्षा, सबसे पहले तो आपको पात्रता परीक्षा आप चाहे 2018 में क्वालिफाई की हो या 23 में, दोनों ही यहाँ पर उत्तीर्ण माने जाएंगे और तभी आप यहाँ पर वर्ग 2 चयन परीक्षा का फॉर्म फिल कर पाएंगे जब आपने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की होगी। ठीक है, एक बात। अब दूसरी है संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, मतलब जिस विषय से आप यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं और जिस विषय से आपने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है, उसमें प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या इसके समकक्ष, मतलब अपने यहाँ डिप्लोमा या कहीं कहीं दूसरे जो राज्य के बच्चे होते हैं तो उनके वहाँ पर जैसे DED है, उसको कुछ और कहते हैं, तो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिए, संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि BEd। फिर यहाँ संबंधित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि और इससे संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद B नियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से आपकी ये जो है योग्यता रहने वाली है। अब आगे हम देखेंगे, यहाँ पर खेल शिक्षक का दिया गया है माध्यमिक शिक्षक के लिए, तो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर गायन वादन का दिया गया है और फिर ये प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए दिए गए हैं निर्देश। प्राथमिक शिक्षक संगीत, गायन वादन और नृत्य के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आयु सीमा दी गई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आयु सीमा, न्यूनतम आपकी जो एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 1 जनवरी 2024 को। अब यहाँ कुछ छूट मिल जाती है कैटेगरी वाइज। तो पुरुष आवेदक यदि अनारक्षित हैं अर्थात जनरल से हैं या अदर स्टेट के हैं तो वहाँ पर देखिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है। और यहाँ पर अतिथि शिक्षक यदि हैं, न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में यदि अतिथि के रूप में आप अध्यापन कार्य किए हों तो उनकी अधिकतम आयु 49 वर्ष यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो ये दोनों की दी गई है, गैर अतिथि मतलब नॉन गेस्ट और गेस्ट की। तो UR अर्थात जनरल की 40 वर्ष है अधिकतम, और यहाँ पर अतिथि यदि हैं आप UR से तो 49। फिर मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी महिला आवेदक के लिए, मतलब जो अनारक्षित है, महिला मतलब जिनको आरक्षण का प्रावधान नहीं है, तो यहाँ ये पुरुषों के लिए दी गई है और महिलाओं के लिए यदि आप UR कैटेगरी से हैं जनरल से तो 45 वर्ष है। ठीक है, और अतिथि यदि आप हैं तो 54 वर्ष है। फिर पुरुष महिला यहाँ पर दिया गया है, पुरुष और महिला दोनों के लिए मध्य प्रदेश शासन के निगम या कोई कर्मचारी सैनिक तो उनके लिए 45। फिर पुरुष महिला ये आपके आरक्षित वर्ग हैं, SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए अधिकतम जो आयु सीमा है वो 45 और अतिथि वालों को 54 वर्ष है। स्थानीय दिव्यांगजन जो
आवेदक रहेंगे उनके लिए 45 और 54 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ आयु की जो गणना है वो किस प्रकार से की जाएगी, तो न्यूनतम और अधिकतम आयु की गणना दिनांक 1/1/24 के आधार पर की जाएगी। आरक्षण और आयु सीमा संबंधी छूट और मूल निवासियों के लिए ही बस देय होगी। इसके बाद अन्य चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप ज़रूर एक बार अच्छे से इस पूरे PDF को डाउनलोड करके और सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। अब आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर ये दिया गया है शिक्षक चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। तो ये 40% और 50%। फिर देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से हमें देखना है सिलेबस। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर हम नीचे चलेंगे। ये आपके यहाँ पर जो है भूतपूर्व सीधी भर्ती दी गई है हिंदी विषय के लिए। फिर यहाँ पर आप सारी चीज़ें इसके संबंध में देख पाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ये हिंदी गैर अतिथियों के लिए दिए गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ और चीज़ें आप क्लियर करेंगे तो सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से डीप में मिल जाएगी। तो इसको आप डाउनलोड ज़रूर करिए और एक बार से पढ़िए। फिर दोबारा हम इसका एक बार से अच्छे तरीके से अध्ययन करके आपके साथ में फिर अन्य जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। और जो कुछ भी आपकी यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे उनको भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन नीचे चलेंगे। यहाँ पर ये रिक्त पदों की सूची दी गई है। ये बहुत बड़ी सारणी है, आप सारी इसको डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे कि कितना बड़ा ये PDF है और सारी यहाँ पर आपकी जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे इसके माध्यम से। अभी ये आई है रूल बुक, तो आप स्वयं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है ESV की साइट पर जा कर के। अब देखिए, ये दिया गया है आपका पाठ्यक्रम। तो देखिए, पाठ्यक्रम पदवार पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक विषय सूची दी गई है। सबसे पहले जो गणित है, मतलब कौन किस विषय से फॉर्म भरेगा, तो ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, यदि आप गणित विषय से हैं तो गणित विषय में यदि आपने गणित और भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा, तभी आप गणित से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी। परीक्षा 2 घंटे का समय रहेगा। तो कितने अंक की होनी है, 100 अंक की होगी चयन परीक्षा, ना कि 150 अंक की। समय कितना मिला है, 2 घंटे का। चयन परीक्षा के विकल्प बहुविकल्पीय होंगे, 4 प्रश्न होंगे, 1 सही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी। हिंदी में प्रश्न 100 रहेंगे, 100 अंक। ठीक है, तो सभी विषय दिए गए हैं यहाँ पर, सारे आप देख सकते हैं। अब एक एक विषय का हम यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। ये रहा आपके हिंदी का सिलेबस, आप सारा सिलेबस डाउनलोड करिए और पढ़ लीजिए। इसके बाद आपके देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें दी गई हैं। ये इंग्लिश का आपका सिलेबस है। इसके बाद ये आपके संस्कृत का सिलेबस दिया गया है 100 अंक का। ये आपके सोशल साइंस का दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सोशल साइंस का। इसके बाद हम देख रहे हैं ये है आपका साइंस। ठीक है, साइंस में आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट, ये रहा आपका साइंस का। तो साइंस में आप देख सकते हैं यूनिट वाइज दिए गए हैं सारे टॉपिक। ये बायोलॉजी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका पूरा फिजिक्स दिया गया है। फिजिक्स के बाद आप देखेंगे तो ये आपकी जीव विज्ञान दी गई है। तो ये आपका यहाँ पर ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है आपका सिलेबस, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इसको डाउनलोड करिए और अब आप देखेंगे कितना डीप में ये सिलेबस दिया गया है। इसलिए बार बार कहते थे कि डीप में चीज़ों को कवर करना। ठीक, सारे टॉपिक आपके पात्रता परीक्षा के इसी में हैं और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें अलग अलग टॉपिक वाइज सारी चीज़ें दी गई हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गणित का भी सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ये रहा गणित का सिलेबस। तो आप अपने विषय का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड करिए और अभी से तैयारी के लिए जुट जाइए, क्योंकि आपकी परीक्षा बिल्कुल तय समय पर ही होनी है। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।